टीवी पहली बार खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल गए। इसके लिए हमने भी कुछ इंतज़ाम करे हैं। इस किट का इस्तेमाल करके जो भी यहाँ पे उन्होंने सीखा है उसका अभ्यास दोबारा जाके कर सकते हैं। एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट्स सीखने आते हैं यहाँ पर, तो उनमें फ्रेशर स्टूडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान तो जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उस टाइम तो वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि हाँ वो काम आराम से कर लेंगे। लेकिन जब वो यहाँ से सीख के जाते हैं, जब कोई टीवी पहली बार खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल गए। तो ऐसा कई बार होता है कुछ लोगों के साथ। तो उनके लिए क्या इंतज़ाम है, उनके लिए क्या सलाह है, उनके लिए उनको क्या काम करना चाहिए ट्रेनिंग के बाद यहाँ से जा कर के। तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसे वो ना छोड़ें और हर रोज़ 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर दें। चाहे वो दुकान खोले हुए हैं अभी, चाहे वो नई दुकान खोलना चाहते हों, अभी खोली नहीं है तो अपने घर पे काम कर सकते हैं। और अगर दुकान खोल भी रखी है, कस्टमर्स के काम करने के बाद शाम को या दिन में या दोपहर में 1 घंटा निकाल कर जो ट्रेनिंग से सीख के गए हैं एक बार ज़रूर पढ़ना भी चाहिए, कंपोनेंट्स की पहचान करनी चाहिए, टेस्टिंग भी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा और वो काम कर भी लेंगे। इसके लिए हमने भी कुछ इंतज़ाम करे हैं। हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेयर पार्ट की किट बनाई हुई है। इसमें एलईडी टीवी रिपेयरिंग करने के ज़्यादातर जो जैसे मॉड्यूल है या रेगुलेटर आईसी है या कोई आईसी है या एलवीडीएस केबल है, यूनिवर्सल कार्ड है, बैकलाइट टेस्टर है, ऐसी वे सारी चीज़ें इस किट के अंदर है जिसे कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट इस किट का इस्तेमाल करके जो भी यहाँ पे उन्होंने सीखा है उसका अभ्यास दोबारा जाके कर सकते हैं। कस्टमर का टीवी कोई आता है तो उसमें डर और घबराहट कई बार हो जाती है नए आदमी को, लेकिन वो जब कोई अपना ही कोई ख़राब बोर्ड लेकर के, जैसे 50-100 रुपये के ख़राब बोर्ड मिल जाते हैं या कोई टूटा हुआ टीवी खरीद लिया 300-400 रुपये का, उस टीवी के अंदर भी टेस्टिंग कर सकते हैं। जो भी मॉड्यूल वगैरह या जो भी रिपेयरिंग का काम यहाँ सीखा है तो उसका अभ्यास एक बार वो दोबारा कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें मॉड्यूल हैं, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं जो एलईडी टीवी रिपेयरिंग में काम आते हैं, तो आज मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। और क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है, सर्टिफिकेट हमें, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे कुछ ये पता चलेगा कि जो ये टूल किट, इसमें जो स्पेयर पार्ट की किट है उसका क्या फ़ायदा होने वाला है और वो क्या काम आएगी। तो आइए दोस्तों, एक एक करके आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको आप जानते होंगे, ये बूस्ट मॉड्यूल है। ये आपको पीएफसी के जो कॉम्बो बोर्ड है या पीएफसी पावर सप्लाई है उसके बूस्ट सेक्शन में काम आता है। तो इसको लगाना कैसे है, इसका पूरा रास्ता और सिस्टम आपने नोट भी कर लिया होगा और उसका वीडियो भी आपको दे दिया है। फिर भी आप अपने हाथ से एक बार करेंगे, इसे लगाने का कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। ये 524 मॉड्यूल है, 4 तार वाला। ठीक है, जिसे आप यूज़ करके किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश उसे रिपेयर ना कर पा रहे तो आप ये लगा करके भी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सभी स्टूडेंट का जो है लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोग तो अच्छे से सारा सिस्टम और सर्किट अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी उस लेवल तक अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो वो शॉर्टकट का यूज़ करके भी सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। एक बार इनको लगा करके आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ ही ये वाला जो है STR जो 565 के नाम से भी आता है या CA888 के नाम से ये आता है मॉड्यूल, तो ये भी आप जानते हैं लगाना। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स जानते हैं लगाना, लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको जो भी थोड़ा थोड़ा ये धुंधला हो गया होगा माइंड से कि कैसे इसको लगाना है। हुआ है? देखो जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ जी हुआ है। तो आपने इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब तो लिखा हुआ होगा कहीं पे। तो अगर कोई कभी आ जाए ऐसा काम करने के लिए आपके पास, तो आप पढ़ करके इसको काम कर सकते हैं या नहीं जी। इसका वीडियो भी भेजा हुआ है हमने आपको कि कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो एक बार अपने हाथ से जाके आप करोगे काम, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप, तो ज़रूर आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा इससे। ठीक है, एक कन्फ्यूजन ये भी दूर होती है कि जैसे आपने सीख भी लिया यहाँ से,
और आप अभ्यास करने के लिए सामान भी खरीदना चाहते हो। अब मार्केट में किस दुकान से मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, किससे महंगा मिलेगा, किससे सही मिलेगा, तो उसकी चिंता भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है अगर आपको मार्केट वाले ही जो होलसेल प्राइस में चीज़ें अगर आपको रिटेल में मिल रही हो। ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ है, ये 24 इंची मल्टी बैकलाइट ड्राइवर है। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये 40 इंची के टीवियों का बैकलाइट ड्राइवर है। इनका इस्तेमाल आप जानते ही हैं कैसे करना है। ठीक है, ये 32 इंची के टीवी का है। 2 ये दिए हैं क्योंकि 32 ज़्यादा आता है ना, तो इसलिए इसके 2 दे दिए गए हैं। तो ये आप इसमें लगा के देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन रेगुलेटर है। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन, बूस्ट मॉड्यूल भी कहते हैं और बक भी कहते हैं इनको। तो ये 2 दिए गए हैं। ठीक है, और इनका यूज़ कैसे करना है ये भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से जाओगे आप, तो इसके इन की तरफ जो भी वोल्टेज दे करके आउट कितना आ रहा है, फिर उसके बाद आप इसकी प्रीसेट को घुमा करके टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे वोल्ट बढ़ रही है, कैसे घट रही है ना। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा सा उससे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल कार्ड और ऑल टाइप की जो रनिंग एलवीडीएस केबल का सेट इसमें दिया गया है, तो ये हमने क्यों दिया है आपको? ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी टीवी का पैनल चेक कर सकें, किस टाइप का पैनल आ जाए, कौन सा एलवीडीएस केबल उसमें लगा रहेगा, है ना। वो तो हमें पता नहीं रहता पहले से। तो एक तरीके से ये टेस्टिंग की किट हम अपने पास रखते हैं। तो यही टेस्टिंग की किट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें एक यूनिवर्सल कार्ड जिसमें सारी रेजोल्यूशन है और एक ये ऑल टाइप का एलवीडीएस केबल। तो कोई भी टीवी आ गया नो डिस्प्ले में है, तो बोर्ड की प्रॉब्लम है या पैनल की है, तो आप इससे लगा के चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सावधानियां आपको पता है क्या क्या होनी चाहिए कि पैनल में वोल्टेज किस साइड से जा रही है, कितने वोल्ट का पैनल है, उसकी रेजुलेशन क्या है। तो वही रेजुलेशन रिमोट से कार्ड को दे करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस अभ्यास। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, आप चाहो तो ग्राहक की टीवी में कभी लगाना पड़ जाए इमरजेंसी में तो लगा के भी दे सकते हो, फिर दूसरा ला के रख लेना एक, है ना। जैसे मल्टीमीटर होता है ना, ऐसे हमारा टेस्टर है एक तरह से। फ्रेमलेस पैनल को लगाने वाली टेप इसमें मिल जाएगी और एलईडी बैकलाइट को चिपकाने के लिए भी ये डबल टेप मिल जाएगी। और ये और भी कई काम आती है, ज़रूरी नहीं है बैकलाइट को चिपकाएं आप, कई काम आती है। और आजकल तो यूनिवर्सल बैकलाइट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद आपने देखी होगी, खांचे वाली, जो किसी भी साइज के टीवी में लग जाती है। 24 में लगा लो, 32 में लगा लो, 50, 55, 45, 40 किसी में भी लगा लो उस लाइट को आप। ठीक है, वो देखनी हो तो आप देख लेना, ऑफिस में है। अच्छा, 2 ऑडियो कार्ड दिए हैं, 2 ऑडियो कार्ड, इसमें 5 वोल्ट वाला डाला हुआ है और 8 से लेकर के 24 वोल्ट तक का भी इसमें डाला हुआ है। 2 डाल दिए ऑडियो कार्ड। ठीक है, इनको भी लगा करके आप अभ्यास कर सकते हैं। वेट मत करना कि कस्टमर जब आएगा तभी लगा के देखोगे, लेकिन अभी नए हो और ये सोच रहे हो जब काम आएगा तब देखूंगा करके, अगर खाली बैठे हो तो भैया अभ्यास के लिए इनका इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस के लिए इनका इस्तेमाल करो। ठीक है। अच्छा, बैकलाइट टेस्टर इसमें लिया गया है, ये तो सब जानते ही होंगे। और एक ये जो है CA 1235 बक कन्वर्टर के 2 डाले हुए हैं इसके अंदर। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, एक तरफ वोल्टेज देके शॉर्ट कर करके कितना वोल्टेज आगे आ रहा है। और इसके अंदर 5 PWM IC दी गई हैं कि अगर आप उसी पावर सप्लाई को रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये IC काम आएगी। ठीक है, इस सारे सामान के साथ जब आप दोबारा से यहाँ से जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ ना कुछ सीख गए हैं, अब हम काम कर लेंगे। ठीक है, जब कस्टमर का टीवी आएगा तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अभ्यास कर लिया घर बैठे फ्री माइंड से, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि अब हमारे पास कोई भी काम आएगा हम उसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी करना है काम यहाँ से जा कर के, और आपको सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। और सर्टिफिकेट देने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े इंजीनियर बन गए। आपकी प्रैक्टिस कभी रुकनी नहीं चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को हमेशा करते रहना चाहिए। हमारा टेक्नीशियंस का एक प्रैक्टिस ही तो होता है जो हम करते रहते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स को कहते हैं ना कि इतने साल से प्रैक्टिस में है, तो प्रैक्टिस में नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ऐसी ही टेक्नीशियन की लाइन भी है, वो प्रैक्टिस करता रहता है, उसे नए नए फॉल्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, और वो
अपना एक्सपीरियंस बनाता रहता है। ठीक है, तो अब आपको सर्टिफिकेट दे देंगे हम, दे दें? अच्छा, उस सर्टिफिकेट को किसी भी टीवी पे रख देंगे तो ठीक हो जाएगा? ठीक है, सर्टिफिकेट से आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा कि आज आपने सीखा है, तो 5 साल बाद किसी को प्रमाण देना पड़े तो प्रमाण के तो रूप पे लिखित होता है कि हाँ भाई सर्टिफिकेट है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेयर पार्ट का सामान है हमने उनके लिए इकट्ठा किया, और इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स को, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की कोई किट मंगाना तो आप हमें बता सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर आप चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।